तो दोस्तों अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आपकी थोड़ी देर बाद बोर्ड परीक्षा है हिंदी की, ठीक है, देख सकते हो इसी टाइप का आपको हिंदी का पेपर मिलेगा और 100 नंबर का पेपर होगा। तो क्या आप बिना पढ़े, मान लो अभी तक आपने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की, क्या अभी भी आप इन 100 में, देखो ये नहीं कहेंगे कि आप 100 में 90 नंबर ले आओगे, 100 में 90 तो आप नहीं ला पाओगे क्योंकि आप पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन क्या अभी भी आप 80 नंबर तक ला सकते हो? ला सकते हो यार, 80 से 85 नंबर आप आसानी से ला सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि नहीं 80 से 85 आ जाएंगे, तो आपको खुद करके दिखाएंगे कि आपको 80 से 85 नंबर मिलेंगे। देख सकते हो ये बोर्ड की कॉपी है, इस पे पूरा आपको एक एक प्रश्न कैसे हल करना है जिससे एग्जामिनर आपको 80 से 85 नंबर आसानी से दे दे, ठीक है, वो आपको सब कुछ बताएंगे। देखो इसी टाइप का पेपर मिलेगा और अगर ये वीडियो यार आप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लेते तो आसानी से आप 80 से 85 ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, अब आपको कैसे पढ़ना है सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरह की आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी होगी और इस तरह का आपका बोर्ड का पेपर होगा। तो देखो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो सिंपल अगर इस टाइप से बात करें तो देख सकते हो ये आपका मिलेगा खंड का, ठीक है, यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, पूर्णांक होगा 100 नंबर का। अब इस 100 में 80 का टारगेट कैसे हो, तो एक चीज़ देख लो पहले पेपर का, जैसे खंड का है, खंड का में आपको मिलेगा क्या, पहले नंबर क्वेश्चन पे बहुविकल्पी प्रश्न और दूसरे नंबर क्वेश्चन पे भी बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा। तो आपको पहला और दूसरा प्रश्न सबसे बाद में हल करना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं भैया क्योंकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको ये कैसे कर लोगे? शेखर एक जीवनी कृति के लेखक कौन है? आप गलत अगर लिख दोगे पहले ही पेज पे, ठीक है, मान लो ये पहला पेज मिला, आपने पहले ही पेज पे गलत लिख दिया कि आपको मान लो नहीं पता शेखर एक जीवनी, तुक्का मारा, मान लो गलत हो गया, तो एग्जामिनर को पहले से ही पता चल जाएगा इस लड़के को कुछ नहीं आता, तो आगे भी वो आपको जब आगे के पन्नों में अच्छा लिखे होगे तो उसमें भी वो आपको नंबर नहीं देगा अच्छे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न संख्या 1 है और इधर जो प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को आपको सबसे बाद में करना है, ठीक है, ये प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को सबसे बाद में करना है। सबसे पहले आपको करना है क्या, गद्यांश। सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 3 से शुरू करना है और ट्रिक से लिखना है जिससे एग्जामिनर देखते ही आपको कह दे, भले ही आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा लेकिन वो देखते ही आपको खुश होकर अच्छे नंबर दे। कैसे देगा सब कुछ आपको बताएंगे, बस वीडियो को यार भगा भगा के न देखना, एक एक पॉइंट सीखना जिससे आप अच्छे नंबर ला सको। देखो ये बोर्ड की कॉपी है, सबसे पहले आपको इस प्रश्न से हल करना शुरू करना है, कैसे करना सब कुछ बताएंगे। पहले देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बोर्ड की कॉपी पे आपको ब्लैक स्केच, देखो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, देखो ब्लैक स्केच होना चाहिए, ब्लू स्केच होना चाहिए, ब्लू पेन, ब्लैक पेन और पटरी, ठीक है, इतनी चीज़ें आपके पास इस टाइप से होनी चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से नंबर ले आओगे। देखो सिंपल पहले क्या करना, आपको इस टाइप से स्केच लोगे, पटरी लोगे और यहाँ पे साइड पे 2 लाइनें आपको खींच देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इस टाइप से यहाँ पे आपको करना क्या है, ब्लैक पेन से यहाँ पे पहले हेडिंग लगानी प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखो एक चीज़ जान लो, जब पहला पेज अच्छा होगा तो एग्जामिनर तुरंत जान जाएगा कि इस लड़के में कुछ अच्छा है, वो आगे भी खुश होकर आपको अच्छे नंबर देता जाएगा। तो पहले ही पेज पे आपको समझना है कैसे लिखना है क्या, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, आपको सभी प्रश्न आपको हल करके बताएंगे कैसे लिखना है कि आपको 80 से 85 नंबर आसानी से मिल जाए, भले ही आपने कुछ ना पढ़ा हो। पहले यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, इतना लिखा। आप क्या करो, आप चाहे ब्लू स्केच का यूज कर लो या ब्लैक स्केच का, यहाँ पे आप लाइन खींच दो, ठीक है, इसके नीचे क्या करो, लाइन खींच दो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आप क्या करो, लाइन खींच दो, क्योंकि पहला ही पेज भैया अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से डबल लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप गद्यांश कैसे हल करना है, आपने तो पूरे साल पढ़ा नहीं, तो देखो एक चीज़ तो यार आपको करना पड़ेगा। जैसे प्रश्न संख्या 3 है, देखो गद्यांश और पद्यांश को हल करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो देखो मेन पाठ आपको बता दे, जैसे पहला पाठ जो राष्ट्र का स्वरूप, देख सकते हो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, दूसरा पाठ अशोक का फूल, और आपका इसी टाइप से जो दोनों पाठ है, दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण, इससे ही गद्यांश फंस जाएगा। तो ये याद कर लो, राष्ट्र के स्वरूप जो है उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और जो अशोक का फूल है उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर ये 2 पाठ आप इनके केवल लेखक के नाम और पाठ का नाम याद रखो, आप आसानी से गद्यांश बना बना के लिखोगे और ये 10 नंबर देख रहे हो ना, पूरे 10 दिलाएंगे, ये नहीं 8-9 मिले, आप खुद टॉपर से भी अच्छा करके दिखाओगे, पूरे 10 नंबर मिलेंगे। देखो सिंपल आपको यहाँ पे पूछा गया प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित गद्यांशों पर मतलब आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल आपको गद्यांश दिया गया है, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप
बनता है। देखो जब आप इस गद्यांश को पूरा पढ़ोगे एक बार तो आपको तुरंत पता चल जाएगा किस पार्ट से लिए गए। जैसे हमने पढ़ा भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से क्या बनता है, राष्ट्र का स्वरूप। तो हमें पता चला ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ का है। ठीक है, अब हल कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है संकेत। सबसे पहले देखो ट्रिक से लिखोगे एग्जामिनर तुरंत नंबर दे के जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना संकेत। ठीक है, और फिर क्या करना, यहाँ पे नीचे इस टाइप से ये चाहे ब्लैक स्केच लाइन कर देना या ब्लैक पेन से। ठीक है, संकेत पे क्या लिखना है आपको, आप जैसे गद्यांश है, गद्यांश का पहले आप एक दो अक्षर जैसे भूमि, भूमि पर, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला पल्लवित होगा, इतना आप लिख दो। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं भूमि, भूमि पर। ठीक है, लिखते हैं भूमि, भूमि पर, फिर डैश डैश करके लास्ट में क्या लिख देते हैं, लास्ट वाला अक्षर। ठीक है, मतलब एक दो अक्षर शुरुआत के यहाँ पर के, एक दो अक्षर शुरुआत के और एक दो अक्षर लास्ट के, लास्ट का लिख देते हैं पल्लवित होगा। ठीक है, पल्लवित होगा। इसी टाइप से टॉपर लोग भी लिखते हैं। ठीक है, इसी टाइप से टॉपर भी लिखते हैं, पल्लवित होगा। ठीक है, पल्लवित होगा, इस टाइप से आपको पूरा लिख देना है। ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। केवल आपको मान लो कोई भी गद्यांश लिख रहे हो, जैसे एक गद्यांश है, देखो दो गद्यांश पेपर पे दिए जाते हैं, एक गद्यांश ये है देखो अथवा लगा है। ठीक है, मतलब आपको इन दोनों में केवल एक गद्यांश करना होता है, चाहे ये वाला कर लो, ये वाला बात के जानते हो किस चैप्टर के, ये अशोक के फूल गए, केवल अशोक के फूल और राष्ट्र के स्वरूप से ही फंसेगा गद्यांश। ठीक है, तो सिंपल ये देख सकते हो, भूमि, भूमि पर बसने वाला अगर कर रहे हो तो इसके पाठ का नाम, लेखक का नाम पता होना चाहिए। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे संकेत लिखा भूमि, भूमि पर, फिर डैश डैश करके लास्ट में लिखा पल्लवित होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका गद्यांश है, इस गद्यांश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनसे आपको 10 नंबर मिलते हैं। आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। फिर ख नंबर प्रश्न है किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखो पहला प्रश्न जो है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, केवल आपको पाठ और लेखक का नाम पता होना चाहिए और 10 नंबर तो फ्री मिलेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि ये जो दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, इसके उत्तर तो आपको उसी गद्यांश से ही मिलेंगे, उसी गद्यांश को पढ़ने से ही मिलेंगे। कैसे करना है अभी आपको पूरा बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, देखो 5 प्रश्न है, पहले प्रश्न का हम आपको उत्तर करके दिखा रहे हैं। पहले प्रश्न का यहाँ पर से लिखना है उत्तर नंबर का। ठीक है, उत्तर नंबर का, इस टाइप से उत्तर नंबर का डाल देना। ठीक है, और फिर क्या करना, पटरी ले लेना इस टाइप से और नीचे एक अंडरलाइन कर देना। ठीक है, इस टाइप से अंडरलाइन कर देना, क्योंकि पहला ही पेज आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, पहला ही पेज आपको नंबर दिलाएगा। तो उत्तर नंबर का कर दिया। आप क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लू पेन उठाते हैं। अब आपको सबसे पहले लिखना है क्या, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक पेन से पहले लिखते हैं पाठ का नाम, यहाँ पे लिखते हैं पाठ का नाम। पाठ का क्या नाम है इसके अभी आपको बताया था। गद्यांश जैसे ही पढ़ोगे आपको पाठ का नाम पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने देखा था, देखो ये वाला गद्यांश था आपका, यहाँ पे आपने देखा था राष्ट्र का स्वरूप आ रहा था, पढ़ा हमने तो हमें पता चला राष्ट्र का स्वरूप पाठ का है। हम यहाँ पे लिखेंगे पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। ये पाठ का नाम हो गया। फिर बात आई इसके लेखक के नाम की, तो फिर से ब्लैक पेन उठाओ और लिखो लेखक का नाम। ठीक है, लेखक का नाम। जब पहला ही पेज मस्त होगा ना यार, तो एग्जामिनर कैसे नंबर नहीं देगा, आपको दे के जाएगा नंबर। ठीक है, लेखक का नाम लिख दो क्या, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक का नाम हो गया इस टाइप से। ठीक है, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये हो गया पहले नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखे। हमने पाठ का नाम लिख दिया राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो देखो यहीं पर आपको उत्तर मिलेगा। देखो पहला ही लाइन पढ़ो कि भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। आपसे प्रश्न पूछा गया किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो आपको उत्तर क्या लिखना है, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, मेन चीज आपको बस यही याद रखना है कि आपके उत्तर जो हैं उसी गद्यांश पे छुपे हुए हैं, आपको उसी से छाट के लिखना है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यही पहली लाइन लिख देना है पूरा, क्या कि भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इनके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। लिख देते हैं भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, भूमि पर बसने वाला जन।
ठीक है, तो देख सकते हो हमने वही उत्तर लिख दिया पहली लाइन की भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति इनके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, इसी टाइप से आपको उत्तर लिखना है। कोई भी गद्यांश हो, प्रश्न के उत्तर आपको वहीं से मिलेंगे उसी गद्यांश को पढ़ने से। देखो अगला है कि भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। तो देखो यहाँ पे आपको उत्तर दिया गया भूमि का निर्माण किसने किया है। आपसे कहा गया भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है, तो वही उत्तर आपको यहाँ पे लिख देना है। उत्तर नंबर गा डाल के कि भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको इसी टाइप से उत्तर नंबर गा डाल के लिखना है। फिर देखो अगला नंबर प्रश्न आएगा कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका उत्तर भी आपको यहीं पर से मिलेगा। देखो कि देखो उसके भौतिक रूप सौंदर्य और स्मृति के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किसके, उसके का मतलब है भूमि। ठीक है, भूमि के भौतिक स्वरूप सौंदर्य और स्मृति के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो ये उत्तर नंबर घा डाल के आपको इसका उत्तर लिख देना। मतलब सभी गद्यांश के उत्तर मिलेंगे और तुरंत एग्जामिनर आएगा और आपको 10 में 10 नंबर पूरे देके जाएगा। ठीक है, पूरे 10 में 10 नंबर आपको इससे मिलेंगे। ठीक है, फिर अगला आएगा आपका, देखो इतना हो जाने के बाद जब चारों प्रश्न हो जाएंगे, 5वें प्रश्न पे पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस वाले प्रश्न पे क्या करना होता है, रेखांकित अंश वाले में देखो व्याख्या का मतलब आपसे कहा गया रेखांकित अंश की, मतलब जितने के नीचे रेखा खींची हो। देखो यहाँ से रेखा खींची है यहाँ तक, कहाँ तक रेखा खींची, देखो यहाँ से रेखा खींची है कहाँ तक भैया, यहाँ तक रेखा खींची है। तो जहाँ पर रेखा खींची हो जितने दूरी तक, वही उतने की ही आपको व्याख्या करनी है। और कैसे करनी, ट्रिक से। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, उत्तर नंबर अंगा डालोगे और हेडिंग लगाओगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर उसमें क्या लिखोगे, लेखक कहते हैं। देखो पहली लाइन तो ये रहेगी लेखक कहते हैं कि, इतना लिख देना पहले, लेखक कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, अर्थात उसका कोई मूल नहीं होता। अपने हिसाब से बना बना, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो आप अपने हिसाब से बना बना के लिखना, बस इतना लिख देना लेखक कहते हैं कि, और पूरा बना बना के लिख देना, पूरी व्याख्या आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, केवल देखो जितने में रेखा खींची उतने की ही व्याख्या करनी, मतलब उसका अर्थ आपको अपनी भाषा में बना के लिख देना है। तो उसका अर्थ लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है बात तीसरे नंबर प्रश्न की, गद्यांश की। गद्यांश का आपको हल करना बताया। देखो जितने प्रश्न है इसी से उत्तर ढूंढने हैं, बस आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। इसीलिए देखो, इसीलिए कहा था बहुविकल्पी बाद में करना, क्योंकि जब पहले गद्यांश करोगे पूरा पेज मस्त भर जाएगा, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को तुरंत 10 नंबर दे के जाएगा। कोई रूल तो है नहीं कि पहले आपको बहुविकल्पी करना है, चाहे जो प्रश्न कर लो आप, तो आपको पहले गद्यांश को हल करना है। फिर इसके बाद देखो एक गद्यांश करना था, वो वाला अगर कर लिया तो इसको ना करना, एक ही करना है। ठीक है, फिर नीचे प्रश्न संख्या 4 आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका भी आपको वैसे ही करना है, इसमें भी फ्री फंड के 10 नंबर मिलेंगे। बस आपको पता चलना चाहिए कि ये आपका किस चैप्टर का लिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हो इस टाइप से आपको पद्यांश करना है और पद्यांश का अर्थ भी लिख देना है। ठीक है, पद्यांश को जैसे ही पढ़ोगे आपको उसका भी पता चल जाएगा। जैसे गद्यांश किया वैसा सेम पद्यांश होगा। इसके प्रश्न दिए गए हैं सारे, आप इनका भी उत्तर आपको इसी से बना बना के लिखना है। तो इससे भी 10 नंबर मिल जाएंगे। तो 10 और 10 मिला के 20 नंबर आपके ये हो गए। अब आगे बात करें कि आपको आगे नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, आप देखो प्रश्न 3 हो गया, प्रश्न 4 हो गया, अब बात आएगी प्रश्न 5 की। इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे। देख सकते हो 5 का का है, इसमें 5 नंबर, 5 का खा है, इसमें भी 5 नंबर। इसमें आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। देख सकते हो यही 3 आपके इन्हीं 3 के आएंगे। देखना पेपर में, आप कल देखना 22 फरवरी को आपको यही 3 जीवन परिचय मिलेंगे। ठीक है, गद्य पे और पद्य पे ये 3। तो आपको इन तीनों के जीवन परिचय लिखना है। कैसे लिखना है ट्रिक से, जिससे एग्जामिनर पूरे नंबर दे, वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, देख सकते हो अब इसी टाइप से हेडिंग पड़ जाएगी प्रश्नोत्तर संख्या 5, क्योंकि 5 नंबर पे है। अगर पहले इसका कर रहे हो तो पहले लगा दो क्या, 5 का का। ठीक है, क्योंकि पहले गद्यांश वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का का नंबर। ठीक है, 5 का इस टाइप से। ठीक है, आप क्या करना है, का नंबर पे मान लो जिसका लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, मान लो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग लगा देना, क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो हमने आपको ट्रिक से सारे जीवन परिचय लिखना बताया बोर्ड की कॉपी पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अगर टाइम बचा हो तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस टाइप से। ठीक है, आप क्या करना, यहाँ पे किनारे इस टाइप से हेडिंग लगाना, जीवन परिचय। क्या हेडिंग लगाओगे, जीवन परिचय। और इतना हेडिंग लगाने के बाद बना बना के लिखना है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे आपको साइड पे क्या करना है, उनकी जन्म लिख देना है, इनकी मृत्यु लिख देना है। ठीक है, जन्म मृत्यु, और इनका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान बता देना है। ठीक है, जन्म स्थान बता देना। अगर इनके माता पिता का नाम आपको पता है तो पिता का नाम बता देना है। ठीक है, पिता का नाम। और फिर इनकी रचनाएं बता देनी है, रचनाएं। ठीक है,
रचनाएं बता दोगे। फिर क्या करना है आपको इसको, ठीक है, फिर आपको इसको एक ब्लू स्केच लेना है और आपको इसको एक कोष्टक में बंद कर देना है। ठीक है, देख सकते हो इस तरह से, मतलब आपको यहाँ पे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म लिखना है, किस सन में हुआ, मृत्यु लिखनी किस सन में हुई, जन्म स्थान क्या है इनका, मतलब किस स्थान पर जन्म हुआ, पिता का नाम लिखो, रचनाएं लिखो। फिर यहाँ पे अपने हिसाब से बना बना के लिख देना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म इतने सन में हुआ था, इस स्थान पर हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, अपने हिसाब से बना बना के आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखोगे तो 5 नंबर आपको एग्जामिनर तुरंत ही इस पे भी दे देगा जीवन परिचय पे। ठीक है, तो ये तो आपको लेखक का जीवन परिचय था 5वें के का नंबर प्रश्न पे। फिर इसके बाद आएगा 5वें का खा नंबर प्रश्न, इसमें आपको कवि का जीवन परिचय मिलेगा। तो आपको कवि का जीवन परिचय जो भी आ रहा हो आपको उसी तरह से इनका कवि का भी लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखो यहाँ पे नीचे चलोगे, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी मिलेगी। तो आप एक बार बहादुर कहानी पढ़ सकते हो, पंचलाइट पढ़ सकते हो, दोनों ही आती हर चक्कर। ठीक है, तो बहादुर का भी हमने आपको बताया हुआ है। तो बहादुर कहानी का आपको सारांश अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो। बहादुर एक गरीब लड़का था, वो मतलब अमरकांत जी के परिवार में नौकर था, इस टाइप से अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो। 5 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य भी 5 नंबर का होता है, खंड काव्य भी 5 नंबर का होता है। ठीक है, खंड काव्य आपके कॉलेज में जो पढ़ाया गया है, जैसे किसी किसी जिले के लिए होता है श्रवण कुमार खंड काव्य होता है। ठीक है, और इसी टाइप से किसी जिले के लिए मान लो रश्मिरथी खंड काव्य है, मुक्ति यज्ञ है, त्यागपति है, आलोक व्रत है, सत्य की जीत। तो जो खंड काव्य आपके कॉलेज में पढ़ाया गया हो वो खंड काव्य आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपके देखो, जब आप मेन चीज़ें पहले करते चले जाओगे तो आपके मस्त पेज भरते चले जाएंगे, और एग्जामिनर जब देखेगा पेज पहले से मस्त भरे हैं, मस्त लिखे हैं, तो वो तुरंत आपको अच्छे से अच्छे नंबर देता चला जाएगा। और यही कहीं आप पहला पेज में बहुविकल्पी कर देते और मान लो बहुविकल्पी आपको नहीं आ रहा, 1-2 गलत हो गया, तो एग्जामिनर का मूड पहले ही खराब हो जाता है कि आगे इसने क्या किया होगा। जब पहले पेज पे कट पिट है, मान लो सही नहीं लिखा तो आगे भी गलत लिखा होगा, तो वो सही से नंबर नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले तीसरे नंबर प्रश्न से शुरू करना और मस्त अच्छे से लिखते चले जाना जैसा बताया। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 8 आएगा। अब देखो खंड खा चालू, खंड खा पे आपको संस्कृत मिलेगा, संस्कृत का अनुवाद करना होगा। तो सिंपल इसमें भी जैसे अभी गद्यांश वाला अनुवाद किया था, मतलब गद्यांश की व्याख्या की थी, प्रश्न थे उसकी व्याख्या की थी, वैसे यहाँ पे ये आपको संस्कृत मिलेगा। ठीक है, आपको इसका संदर्भ लिखना होगा कि किस पाठ से और इसके लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो देखो संस्कृत वाले में तो लेखक होते नहीं, सिंपल इसमें आपको पाठ का नाम लिखना है। जैसे महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, तो यह महामना विद्वान वक्ता मतलब महामना मालवीय चैप्टर का है। तो आपको इसका संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, और उसका अनुवाद आपको लिख देना है। 7 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका खा नंबर आएगा, इस पर आपको 7 नंबर मिलेंगे। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये आपको एक दिया जाएगा श्लोक, इसका आपको अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, मतलब आपको इसका संदर्भ बताना है किस पाठ से लिया गया है। तो देखो श्लोक का तो एक सिस्टम समझ लो, ज़्यादातर जितने भी श्लोक हैं वो सुभाषित रत्नानी पाठ पे हैं, तो आप लिख सकते हो इसका कि सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। ठीक है, दोनों श्लोक जो है आपके देखो, ये पहला वाला केवल उलूक जातकम का है और दूसरा वाला किसका है, ये आपका किसका है, ये सुभाषित रत्नानी का है। ठीक है, तो इसका भी आप अर्थ लिख सकते हो, दोनों में से एक ही करना। देखो बीच में अथवा लगा होता है तो देख लिया करो, इसमें भी दोनों में एक ही करना था। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इनका देखो कहा गया मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अब आपकी व्याकरण चालू हो जाएगी, उसमें मुहावरे मिलेंगे आपको, लोकोक्तियाँ मिलेंगी, शब्द युग्म मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका शब्द युग्म मिला। ठीक है, और फिर आगे रस छंद अलंकार भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो, वीर रस लेस अलंकार दोहा छंद। फिर लास्ट पे आपको मिल जाएगा खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा जिससे 6 नंबर मिलेंगे। फिर आपकी एक भाषा शैली में आपको निबंध लिखना होगा, देख सकते हो निबंध दिए गए, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व। तो आपको इनमें क्या करना होगा, निबंध लिखना होगा। तो आपको इनका निबंध भी लिख देना है। और यहाँ पे देख सकते हो आपके ये थे कि सही इन वाक्यों को आपको शुद्ध करना था, मतलब ये अशुद्ध वाक्य लिखे थे, शुद्ध करना है 2 नंबर का। ये सब व्याकरण पोर्शन होता है। ठीक है, इनका व्याकरण का भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रश्न अभी देखो ये वाला आता है, अपठित गद्यांश का। प्रश्न संख्या 10 आता है, अपठित गद्यांश का, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आपको 2 दिए जाते हैं, इनमें से किसी एक गद्यांश के आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जिसमें से 5 नंबर मिलते हैं। तो इसका भी आप बना बना के कर सकते हो। कैसे, देखो ये जैसे प्रश्न दिया, लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पे कहा गया यह कहना एक मूल है कि इच्छा असंतोष लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। तो यही पहली लाइन देख लो, मतलब जितने प्रश्न हैं इसी से उत्तर ढूंढने हैं। ठीक है, ये तीनों प्रश्न दिख रहे हैं ना, तीनों के उत्तर इसी
गद्यांश पे छुपे हुए, इनको अच्छे से पढ़ो और इनके उत्तर ढूंढ के लिख दो, आपको 5 नंबर इससे भी मस्त मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पेपर होता है यार, ट्रिक से कॉपी पे लिखोगे, अच्छा लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे के जाएगा। ठीक है, मस्त तरीके से लिखना और ऑब्जेक्टिव जब आपका टाइम बच जाए उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो या तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, पहले आपको इसी टाइप से पेज भर भर के मस्त लिखना। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।